मालूम शुरू होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। लो जी, सुबह हो गई और आपका गुड्डू उठ गया है। वेलकम टू माय व्लॉग। दोस्तों, मैं बोल नहीं सकता और चल नहीं सकता, लेकिन आज आप जो आवाज सुन रहे हैं वो मेरे दिल की आवाज है, जो सीधा आपके दिल तक पहुंचेगी। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मेरे लिए दो खुशियां हैं। एक तो आज मकर संक्रांति है, और दूसरी खुशी क्या है वो आपको व्लॉग के बिल्कुल एंड में पता चलेगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। सुबह उठते ही देखा तो रानू फोन लेकर बैठी थी। हमारे 499 सब्सक्राइबर्स हो गए थे और वो पागलों की तरह बार बार रिफ्रेश किए जा रही थी। मैंने मन में सोचा, अरे रानू, ऐसे घूरने से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, वरना मैं तो सारा दिन यही करता। खैर, रानू को छोड़ो। फिर वो ऊपर जाकर छत का माहौल देख आई कि पतंगे उड़ रही हैं या नहीं। आकर उसने बताया तो मेरा भी मन मचल गया भाई। भले ही मैं उड़ा नहीं सकता, पर क्या हुआ, धूप तो देख ही सकता हूँ, मजे तो ले ही सकता हूँ। फिर मुझे तैयार किया गया और हम चले ऊपर। बाप रे, इतना बड़ा आसमान और इतनी सारी पतंगे देखकर मेरा तो सर ही चकराने लगा। मैं सारा दिन कमरे में ही रहता हूं ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं कुर्सी से गिर न जाऊं। अजीब सा डर लग रहा था। और यहाँ मन्नू भाई साहब ने तो पतंगों का ढेर लगा रखा है, बस उसी में लगे हैं। रानू वीडियो बना रही है, पर मुझे तो फ्रेम में ले ही नहीं रही, बस दूसरों को देख रही है। अरे भाई, ब्लॉग गुड्डू का है, गुड्डू को तो ले लो। तभी मामा जी आ गए फुल फॉर्म में। रानू बन गई उनकी असिस्टेंट। उसने पकड़ी चरखी और मामा ने आव देखा ना ताव, आते ही 2 पतंगे काट दी। भाई, मामा तो एक्सपर्ट निकले। फिर बहुत देर बाद मम्मी की एंट्री हुई। मम्मी को लगा कि सब उड़ा रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रहूं। मम्मी भी फुल जोश में मैदान में उतरी कि आज तो आर या पार, या तो पतंग काटूंगी या कटवाऊंगी। आते ही वो भी लग गईं पेंच लड़ाने। फिर जब सबका मन भर गया, तब इनको याद आया कि अरे, गुड्डू भी तो है। तो मेरे लिए मंगवाए गए ये स्पेशल गैस वाले गुब्बारे, और मुझे पकड़ा कर क्या बोल रहे हैं कि गुड्डू, उड़ाना मत। अरे वाह, मतलब गुब्बारे मेरे लिए आए हैं और उड़ाओगे भी तुम लोग। तुम्हारा मन नहीं भरा पतंगों से? खैर, थोड़ी देर पकड़ाया और वो भी इन्होंने उड़ा दिए। शाम होते ही ठंड बढ़ गई, तो मुझे तो रजाई में पैक करके नीचे कमरे में पटक दिया गया। लेकिन असली ड्रामा और नौटंकी तो अब शुरू हुई। ये घर के सारे नमूने मन्नू, रानू और इनके दोस्त सब मिलकर लालटेन उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, इनसे दिन में पतंग तो उड़ी नहीं ढंग से, अब चले हैं रात को लालटेन उड़ाने। इनको लगा ट्रेंड है तो हम भी करेंगे, पर इनको ये नहीं पता कि उसके लिए अकल भी चाहिए होती है। इन्होंने खून पसीना एक कर दिया। फूंक मार मार के इनका मुंह दुख गया, पर मजाल है जो लालटेन 1 इंच भी ऊपर जाए। मुझे तो लगता है इनकी लालटेन को कोई इच्छाधारी पसंद आ गई है, या फिर ये मन्नू के दोस्तों जैसी ही ढीठ है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही। कभी जलाते हैं तो वो फुस हो जाती है, कभी धक्का मार के उड़ाते हैं तो वो पड़ोसी की छत पर जाके गिर जाती है। वो लालटेन भी सोच रही होगी कि किन पागलों के हत्थे चढ़ गई मैं। इससे अच्छा तो मैं गुड्डू के पास कमरे में ही रहती। भाई, इनको यूट्यूब से वीडियो देख लेनी चाहिए थी कि लालटेन कैसे उड़ाते हैं, पर नहीं, इन्हें तो एक्सपर्ट बनना था। एक एक करके इन्होंने 3-4 लालटेन बर्बाद कर दी। कभी टेढ़ी जा रही है, कभी नीचे आ रही है। अंत में इन्होंने लालटेन के हाथ पैर जोड़े, उसकी मिन्नतें करी, तब जाकर एक लालटेन को दया आई और वो उड़ी। वाह भाई वाह, जंग जीत ली जैसे। आसपास पटाखे छूट रहे थे और यहाँ इनके पसीने छूट रहे थे। बहुत देर बाद जब मेरी नींद पूरी होने वाली थी, तब ये लोग नीचे पधारे। इनको याद आया कि अरे, गुड्डू के 500 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए हैं। केक तो ले आए, पर मन्नू को देखो कितना बड़ा हरामी है। जब 100 हुए थे तो बड़ा बड़ा लिखवा के लाया था 100 सब्स। आज 500 हुए तो भाई को शर्म आ गई, या पैसे बचाने थे। केक पर कुछ लिखा ही नहीं। महाकंजूस है ये। खैर, मैंने केक काटा। सच बताऊं, मैं बहुत थक गया हूं, हाथ पैर दुखने लगे हैं। अरे भाई, दिन भर इतनी पतंगे जो उड़ाई है मैंने।
मजाक कर रहा हूँ, बस आप लोगों का प्यार देखकर बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी मकर संक्रांति और मेरे 500 सब्सक्राइबर्स की कहानी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।